I am one of the thriving middle class here in India. The booming economy here has created some of the wealthiest billionaires in the world. But there is a dark side. We also have the highest number of kids in the world forced to work. Like lots of Indians, I grew up seeing children working. And when you see it day in and day out, you become numb to that sight. It's ingrained in our culture and society. But that all changed for me when I was touched by an appalling tragedy. Cecilia, a woman who was almost part of our family, working as our cook and cleaner, suddenly discovered that her 14-year-old daughter had been trafficked and sold as a domestic slave right here in New Delhi. Even worse, she had committed suicide. Her terrible death opened my eyes. How can millions of children in the world's biggest democracy still be so easily exploited and abused? I'm starting here in Bihar in East India at a train station, Raxaul. There has been a tip-off that a gang is going to be trafficking some 12 and 13-year-olds. Thousands of children are trafficked on India's railways every year from the remotest parts of India. The victims are largely unnoticed among such huge numbers of people. Today, anti-slavery activists from an organization called Prayas, with the support of the police, are going to try to free some of the kids. अब तक मेरे 5-6 महीने में 100 से ऊपर बच्चों को हमने अभी तक रेस्क्यू किए हैं। आप ही का लड़का है अपना हो गया मुझे पापा का नाम पूछिए से पता चला। अब ट्रैफिकर ने ये भी शुरू कर दिया कि बच्चा अभी हम लग रहा है कि वो बिल्कुल माइनर है, अपना 16 साल से कम है। आधार कार्ड में उसका वो दिख रहा है 18 साल डाल रखा है। जी मेरा दोनों लड़का है। क्या नाम है आपका? मेरा इमाम अंसारी है, इसका मुराद अंसारी है, इसका जावेद अंसारी है। 18 साल लिखवाया और 12 साल का आया, यानी 6 साल कम मिलेगा। तुम 18 साल का है, तुम्हारे साथ वाला कहाँ है जो साथ में जा रहा है? ये वाला और वो वाला नया जा रहा है। हाँ जी है, उसका कार्ड है, देख लीजिए। कार्ड दिखाओ ना। तीनों को रख, बाकी जगह भी देख लो। खड़ा कर लेता हूँ, बाकी जगह भी देख लो। कौन ले रहे हैं? यहाँ बैठ जाओ। Some of the teenage children who have previously been rescued are willing to share their experiences. 4 बजे से काम करते थे 12-1 बजे तक, तब इधर 3 खा पी के 12-1 बजे फिर सो जाते हैं। 3 बजे उठ के फिर जाना दुकान पे, फिर दुकान पे जा बेचना फुल्की, फिर इधर आना 10-11 बजे रात, 12 बजे रात। कभी आते हैं रूम पे, तब खाना बनाना, खाना, तब सोना। इसीलिए वो बोला चलो हमारे पास काम करो। वो गंगा सागर ने बोला चलो काम करो। मैं बोला चलो ठीक है। मेरा मम्मी बोला नहीं जाओ। मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ। इसीलिए वो बोला बुला कर लेकर गया। बोला यहाँ से 3000 देता, उधर पे जाके 2000 दे रहा था। 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे 6 बजे तक काम करते रहते थे, फिर सोते थे 5 बजे से 1 बजे तक,
वहाँ पे मारते वारते थे खूब। अगर कहीं एक बार थोड़ा सा ऐसे नींद आ गई तो ये काट देते थे थोड़ा। पाइप होता है, कुछ भी पाके उसी से मार देता, हाथ भी से मार देता है, जो भी पाता है उसी से मार देता है। What kind of people traffic kids to cities? The police allow me to talk to a trafficker who has been arrested during today's raid on the train. आप कहाँ से बच्चों को पकड़ के लाए और कहाँ ले जा रहे हो? ओए सब मेरा गांव का है, मैं लेके जा रहा हूँ इन लोग का सूरत। अरे बच्चों की तो उम्र पता चल रहा है कि 18 से नीचे। वो देखो पीछे जो तुम्हारे खड़ा है कितना छोटा लग रहा है, वो 13-14 से तो ऊपर नहीं लग रहा वो। इसका है ना प्रूफ है वो। तो सूरत में कहाँ काम करते हैं फिर ये बच्चे? सूरत में साइन में। तो तुम्हें कमीशन मिलता होगा इनको बच्चों को ले जाने का? देता है, कमीशन क्या मिलेगा? इससे पहले कितनी बारी गए सूरत बच्चों को लेके? मैं तो लेके नहीं गया हूँ, मैं पहले गया था फिर आया, 3-4 बार गया हूँ आया। I doubt that any of these kids realize the kind of dark future they face once they are taken to the city. Some traffickers are wrecked with guilt and some even swap sides. Samuel used to be a trafficker before he changed his ways. I'm invited to his house. अब मैं भी देखो, मैं जब बच्चे को पढ़ाने लग गया तो बगान जब बंद होने लगा तो मैं तुरंत छोड़ के मैं दिल्ली जाना पड़ा। और कोई बुरे काम भी उस टाइम मुझे 1-2 करना पड़ रहा था। उसके बाद एक आदमी आया कि भाई यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं आदमी काम करने में, लड़की हो या लड़का, तुम लोग अब ले जाओ, वहाँ 6,000 रुपया देगा एक लड़की का कमीशन। तब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर मेरे बच्चे लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, ऐसा सोच के मैंने कंफ्यूज हो गया। बाद में मुझे महसूस हो गया कि भाई ये तो बहुत बुरी ही काम है। Samuel had a change of heart when he had met activists working with the Save the Childhood movement, an organization that rescues trafficked kids. The person behind the Save the Childhood movement, Kailash Satyarthi, is among the most knowledgeable in India on child slavery. भारत में हर घंटे में 8 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से 5 बच्चे या 4 बच्चे मिलते ही नहीं है कभी। ये जो बच्चे भीख मांगते हैं स्टेशनों पर, ये जो बच्चे कहीं किसी घर में गुलामी कर रहे हैं, कौन जानता है कि उन बच्चों को देश के किसी हिस्से से चुरा के लाया गया हो और दलालों ने उसको 5,000-6,000 में बेचा हो। अरे जिस समाज में बेटियां 10,000 रुपए की बिकें और भैंसें 2 लाख रुपए की बिकें, अगर आपको उस समाज के खिलाफ गुस्सा पैदा नहीं होता तो आप इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। Kailash Satyarthi has spent his lifetime rescuing kids from slavery and was awarded the Nobel Peace Prize for his work in 2014. His organization has rescued close to 100,000 kids in the last 3 decades and has influenced hundreds of traffickers to change their ways. There is a triangular relationship between poverty, child labor and illiteracy. And each of them form a kind of chicken and egg relations. Each of them is a cause and consequence of other. If you allow child labor to happen, you allow illiteracy to perpetuate and poverty to perpetuate. Child labor is the biggest obstacle in attaining education for all. Children cannot be educated until unless they are freed from labor and forced labor in particular. If they are working in mines and factories and households and so on, they cannot go to school. And if they are not educated, they cannot become equal partner in your globalized world. Every day, Kailash's organization carries out several rescues of kids all over India. बच्चे किसके हैं? ये भाई है मेरा छोटा भाई। Their aim is to get the kids back to school in their home villages.
इसकी पैंट लेके आओ। ये बच्चे बाहर के लेवल नहीं है, बिहार के बच्चे पूरी सरकार और हम सब लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे प्यार से अपने माई बाप के साथ रहेंगे, मम्मी अब्बू के साथ, और सारे बच्चे स्कूल में रहेंगे। कोई भी बच्चा किसी के यहाँ गुलामी नहीं करेगा। पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है कि गुलामी करना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई। तुम पढ़ोगे? गांव में जाके पढ़ोगे? क्या करोगे? पढ़ोगे? क्या नाम है तुम्हारा? Social justice, gender justice, economic justice is based on knowledge. Knowledge is the key to all. And employment of children is the biggest reason of trafficking. Because the demand is very much for cheap labor. And if you don't control it, if you don't frighten them, not only the trafficker, but the customers, the consumers, the middle class households, we have to work at every level. So it's a combination of several strategies and efforts. Hundreds of parents come to Kailash's organization for help when their kids are trafficked and go missing. His team has got a tip-off that the daughter of one such parent has been working at a house in Delhi. ये सब नोट करो इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स नहीं। बिल्कुल गलती है मैडम, आप माइनर को रख रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी। अच्छा, आप बात ही नहीं समझ रहे। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पे लगाना, अगर हमारे पास फॉर्म पे लिखा है 18 साल, आपको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, वो अविनाश लेता है ना? अभी नहीं लेके गया, 3 महीने अभी 3 महीने हुए ना। After the raid, the girl is reunited with her family. इन्हें सिर्फ 2 बार बात की है मैंने। 2 बार बात की तुम्हारी पापा से? 2 बार। अब 3 दिन की बाद में हुआ। 8 साल से पार हो गया, लेकिन सिर्फ 2 बार बात की नहीं। एक पैसा तुमको नहीं मिला? नहीं मिला। तुमने क्या किया? इतना बुरा है कि जितना मैंने कभी भी नहीं देखा इसे। तो मैं कुछ भी बोलती हूँ कि भाभी मैंने ये नहीं किया, अपना गलती कभी मानी नहीं की, इसको शर्म नहीं आएगी। बहुत गंदी लड़की है, बहुत टट्टी लड़की है, इसका ऊपर पोटी लगा हुआ है। छी मंकीरत, इसको मत छुओ। उसका बेटा को बोलते वो ऐसे बोलते थे तुम्हें? हाँ जी। कौन मारता था? दोनों मारती है, भाभी भी मारती है, भाभी है ना वो भी मारती है, और आंटी भी मारती है। और भाभी आप ऐसे क्यों बोलते हो? मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं भी एक छोटा लड़की हूँ। कोई अफसोस करो मेरी बातों पे, मेरी शक्ल पे, और मुझे ऐसे बोलो। तो बोलती मुझे जबन ज़्यादा लड़ाती हो। Underage girls just like her end up in thousands of middle-class homes in India's big cities. Far too many middle-class people like me, don't think twice before hiring them to take care of our homes and our children. It's our demand for cheap domestic labor that's fueling so much child slavery in India and so much misery among parents. ये हमारी बच्ची है, उम्र वही 15-16 साल की बच्ची है। 2 अक्टूबर को 12 बजे ये लड़की घर से निकली, खोजा, रात भर नहीं पता लगा। उसके बाद में सुबह भर मास्टर के पास गए जिसके क्लास में बच्ची पढ़ती है। मैं कहाँ ढूंढा, 2 दफ़े सीतापुर गए, वहाँ गए, उसके रिश्तेदारी गए, ऋण कर्जा लेकर के गए साथ। आज तक कर्ज मैं भर रहा हूँ कमा करके। बाल बच्चा को कैसे खिलाएं मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी बेटी सर नहीं मिली। आप हमारी लड़की को हाजिर कर दे साहब, जो कहेंगे मैं तैयार, मैं यही चाहता हूँ सर। There is an even darker side to the trafficking of girls, the sex trade. That's why I have come to 24 Parganas district in West Bengal. This is one of the main areas in India from which young girls are trafficked to become slaves in the sex industry. Rishi is part of an organization that's been fighting against traffickers in the area for more than a decade. इस पार्ट में लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, उन लड़कियों को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रैफिकर्स उनको ड्यूप करते हैं उनके फैमिलीज को अच्छे जीवन दिलाने के लिए। यहाँ से उस एंड तक ले गया, वहाँ से गाड़ी किया, डायमंड हार्बर पहुँचा, वहाँ एक रात रुका, वहाँ पर एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद उसको ले गया हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ा दिल्ली या मुंबई। अरे खोल इसको, खोल से बस खोल।
खोल कोई बात नहीं, खोल अरे खोल तू, मैं तो हिंदी पूछेगा। Earlier that week, Rishi's organization raided a brothel in Delhi, rescuing a number of girls who had been trafficked from Bengal. अरे इसको बुला दे। और कौन कितनी लड़कियां हैं? सब निकलो। चलो सारे आओ। सारे निकलो। आओ एक एक करके आओ। क्या नाम शमा? चलो इधर लाइट दे दो। अरे चिंता मत करो सर, लाइट देना। हैं Either the girls are sold for prostitution, or the girls are sold for fake marriages, or the girls are put into domestic hell. But 60-70% girls are sold for prostitution from this part of the region. You'll find girls from this part of the region in Agra, in Mumbai, in Delhi, in Meerut, Rajasthan's red light area. Out of 10 girls rescued, 7 girls are from Bengal. गाड़ी डूबे ना, गाड़ी डूबे ना, गाड़ी जाबे ना। One of the girls recently rescued from sexual slavery is willing to tell me what has happened to her. She is now living with HIV. उसने मेरा बेहोश करके लेकर चला गया था। बाबू, उसका नाम था बाबू। जब मेरा होश आया था तब मेरा दिल्ली में हूँ। तो उसको जानते थे आप? नहीं, उसने मेरे असलम का पास भेज दिया था। असलम फ़ोन करके कस्टमर डॉक्टर बुलाया था हमने काम करने के लिए। हम बोला नहीं करना। असलम भी मेरे को बहुत मारता था, पाए लाठी दे मारता था कस्टमर के सामने। वो कस्टमर काम करके चला जाता था। असलम मेरे को विभिन्न जगह लेके जाता था, मनाली, हरियाणा, पंजाब, मेरठ, मैंगलोर। 2-3 बार मैंने भागने के लिए कोशिश करा था, पकड़ लेके मेरे पैर में मारता था। दोनों पैर में काला पड़ जाता था। एक फंक्शन हो गया था। मेरे पैर के टेस्ट सर्जरी करा था। सर्जरी कर 1 हफ्ता बाद में असलम आया था मेरे को देखने के लिए। देखने के तब उसको हमने पकड़ दिया था। तो तुम क्या चाहती हो, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? वो दोनों को फांसी होना चाहिए। मैंने ऐसे हालत में छोड़ दिया था। সেই দিন রাতে আমাকেও 1-2 জনের কাছে বিক্রিও করে দেয়। ওখান থেকে বলে আমার কাছে শারীরিক নির্যাতন করে। 1জন না 2জন, আমি উঠতেও পারি না। তাদের কাছ থেকে কান্নাকাটি করে আমার পিসির ছেলের কাছে ফোন করি। খেতেও পারছিলাম না, এমনকি পেশাবও করতে পারছিলাম না, বাথরুমও করতে পারছিলাম না। আমি ওদেরকে সাজা চাই যেন না আমার মতন কোনো মেয়ে যেন না কাঁদতে পারে, আমার মতন মেয়ে যেন না কারোর কাছে নিচু। There's clearly an underlying problem about how girls are seen in India. So many are treated as chattels, nothing more than property. Large number of girls in India, for example, are still sold as child brides, in effect, child slaves. Today, Kailash's organization is conducting a raid here in Palwal, Haryana, where a family has bought a child bride from Assam. कहाँ भगाएगी? इसको उठा ले जाएंगे इसी को भी हम। कहाँ भगाएगी? बात इसको हिंदी में समझा दो। लड़की 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में मैं अभी ला दूँ। फटाफट बता इसको। ताला खोल दे। 1 मिनट बुला इसको भी। उसके 50,000 ही रख हो जाए। इनका तो जब खींच लो कोई बात है, हर साथ ठंडा हो जाएंगे। कोई ऐसी बात ना पूछ लो। थोड़ी सी जो है तू यहाँ जबरदस्ती आ जा बेटा। ये खाली वो वाली गाड़ी जा। तो टाइम दे बोल रही हूँ मैं जाऊँगा। मैं डरता है कि पुलिस लेके। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बेटा डरो मत। चलो इसके बयान कराओ। चलो बेटा आज जी चलो।
मैं अपना मुसलमान हो के वो साथ नहीं दिया है। अभी आप लोग अच्छा क्या मामला है? मामला वहाँ पिंगोड़ से एकदम किया है नाम आज आसाम से। अच्छा पिंगोड़ गाँव में ये करे कि नाम उस लड़की की उम्र 17 साल 2 महीना 3 महीना। अच्छा पुलिस आई आसाम से? ये वो 55 वालों की कार्यकर्ता सारे। मायने लड़की को रेस्क्यू कराने के बाद क्लियर कट गाइडेंस है आपके हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करो, काउंसलिंग होगी। आपने हिंदू नहीं जाते हैं बिल्कुल मुस्लिम शरीयत के अनुसार मुस्लिम शरीयत की उम्र ही कम है, उसकी राय डीडीएस राय ले लें भी, मतलब ये क्या इसकी वैलिडिटी है नहीं? ये तो 13 साल की शादी कर देते हैं। ऐसी बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर हो गया, अगर ऐसी बात चाइल्ड मैरिज के पास ये इलीगल है। अगर लड़की से जबरदस्ती उन्होंने निकाह किया है तो शरीयत के कानून के खिलाफ है, वो इसलिए हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ पूरे उसको कर ले ना मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जेजे एक्ट निकालवा, जेजे एक्ट में क्लियर है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल का सर्टिफिकेट मेडिकल नहीं है, ये तो वो ठीक बात है। It's so disheartening to see the true attitude of the police. The police are usually the first point of contact for a victim, but too often they end up as part of the problem. It's something that Supreme Court lawyer Colin Gonsalves has encountered all too often. Where an 11-year-old girl starved to death because her family had no food to eat. She wrote to the administration saying, please give me subsidized grain, which is my right. And the administration turned her down. And for many days, she drank salt water with a few tea leaves and ultimately wasted away and died. That case will be taken up by the Supreme Court. We are asking for the officials to be punished. And we are asking that the family be compensated handsomely. Out of the total number of cases available that should be brought to the court, less than 0.001% are actually brought to court. So you can safely say that young children who are poor, from Dalits and tribals and other, depressed communities, you can safely say that people can pick them up from their village, promise them a job, take them away, separate them from their families. So the law is not the problem at all. Problem lies in implementation. And in trafficking, implementation is almost nil. The truth is, the police take money from the traffickers. The victims don't want to go to court. The police themselves threaten them before they come and give evidence. I'm in Chhattisgarh, East Central India, to hear from one man whose daughter was taken away and who asked the police to help find her. एसडीओपी के पास गया, उसके पास मैंने बोलने लगा, दरोगा साहब डांट रहा है सर। बोला वो हवलदार और मुर्गा मटन का नाश्ता करवा हमको, अभी उसको भी करवाया, तेल भी भर दिए, उसके बाद हमको थाना प्रभारी के पास ले लाया। तो थाना प्रभारी ने ऐसा कहने लगा कि कल तुम लोग आना 2000 रुपये लेके। तो मैंने सुन करके आता हूँ सर कि मोहलत दे, मैं रात भर में दिन भर में 2000 रुपया ढूंढता रहूँगा, गरीब आदमी अभी कहाँ पाऊँगा तत्काल में कहीं। थू थू कराता है सर, रात्रि में मोरेंडी के 70। अरे अधिकारी बन के ऐसा काम करता है, गंदा है। मैं कहता गिरधारी सिल्ला रिक्की अवतारा बैला देसा है हर होता है जमानत मत वही नहीं हो। मैं गरीब सच्चाई नहीं आए नहीं जी, साल भर रह के जमानत महीना है, सरकार ने न्याय का पालन करता है। हाँ। और वही पालन पूरा करना चाहिए। आज उसको सजा दिया था पर उसको सरकार छोड़ दिया है, यही पालन होता है सरकार का। When people in power, the people who are supposed to stop trafficking, are themselves the beneficiaries of this trafficking, when the police take part and give immunity to traffickers, brothel keepers and pimps, how do you expect that traffickers will be prosecuted at all? So if the police agencies are themselves involved in trafficking, who is going to stop trafficking in this country?
Colin Gonsalves' words ring so true when I film secretly at a police station. 99% होता है ट्रेड, 1% जुनून। हो सकता है किसी लड़की चला जाता है किसी के साथ जो हमारा पिताजी से वो बढ़िया रखेगा। हमारा घर में खाना नहीं है, हम जिसको प्यार करते उसके घर में खाना है, चला गया, लेकिन वो ट्रैफिकिंग केस बनता है। अभी हमको लगता है 5 साल 10 साल से मैं कोई लड़की को रिकवरी नहीं किया क्रॉस बॉर्डर से। If that policeman is right, then people I have been meeting have been lying to me. Or maybe the truth is that the problem lies with the attitude of the police. And it's this attitude that stops countless families from going to the police to lodge a complaint when their child is trafficked. ई मोय है को अच्छा ई मोय है को ई दादा हार के ई मोर बेटी है के ई बाबा हार के मोटा मोटी मोके तो लागेला 9 के 10 साल हो गेला के लागेला। नहीं तो कभी बात नहीं हुई इससे? कोनो बेरा बात नहीं हुई है, कोनो बेरा बात नहीं हुई है, जाए के बातें नहीं हुई है। पुलिस में क्यों नहीं? पुलिस में इसलिए नहीं गया कि ये जो लेके गया इनका मतलब रिलेटेड है, दूसरी बेटी का पति है। पति है वो लेके गया दिल्ली। केस तो करने मांगता हूँ मैं, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है ना, इसलिए मैं जा नहीं सकता। कोई पैसा थोड़ा लगता है केस करने में? नहीं लगता है केस करने में। आप इसलिए तो हम पैसा नहीं लगता है केस करने से। आप थाना में जाइए, आपका प्रॉब्लम पुलिस को बताइए, फिर पुलिस सॉल्व करेगा आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका दिक्कत क्या है। Neither politicians, nor parliament, nor the police, nor any state government think that trafficking of young girls is a very serious social crime. Judges are required to arrest the trafficker, the brothel keeper, the pimp. Instead, they arrest the victim. So the victim becomes accused and the victim is kept in jail. So the victims run away from the police, they run away from the legal system, they don't want to get involved with the legal system at all, and they don't trust the courts to do justice to them. In the face of the complicity of the authorities, activists from the organization Guria help victims to prepare to give evidence in court. The organization stages mock trials so that when the time comes, the girls are ready to take on their perpetrators and the legal system. उसके बाद मुझे होश आया तो मैं कानपुर रेलवे स्टेशन के पास थी। जब मैं शोर करना चाहा तो वो व्यक्ति बोला कि शोर करो जान से मारूंगा। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम, बोला कि मेरा नाम विजेश कुशवाहा है, मैं तुमको खरीद कर लाया हूँ। से भागते ही भागते अपने भाई के पास आई। भाई के पास आए तो भाई को सारा बात बताया। उसके बाद घर पर आए, फिर गए कंप्लेन लिखवाए। वो लोग बोली कि तुम झूठ बोल रही हो, फर्जी लिखवा रही हो, फंसा रही हो। काउंसलिंग का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि बच्चा ट्रॉमाटाइज, इसका ट्रॉमा ख़त्म हो, वो अपने आप को नॉर्मल फील करे, अपने आप में उसके अंदर सेल्फ एस्टीम जो है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो खो चुकी है वो वापस आए। और सज़ा तब होगा जब लड़कियां खुल के बोलेंगी। मतलब ना समझना अपराध नहीं है, लेकिन गलत जवाब दे देने से आपका केस खराब हो सकता है। जैसे अभी सवाल पूछा गया, एफआईआर आपने लिख के दी थी, तो वहां अपने वकील साहब से पूछिएगा, जज साहब से कहिएगा कि इस शब्द का उत्तर मुझे नहीं समझ में। मेरी काउंसलिंग के बाद क्या होता है कि बच्चियां दोबारा अपने मेन लाइफ जीने लगती हैं। वो कोर्ट में गवाही भी देती हैं, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हैं। रिश्ते में मतभेद हो गया तब आप यहाँ आके मुकदमा की हैं? नहीं सर, ये गलत है। हम अपने से भाग कर हम आए हैं, उसके साथ शादी नहीं की, वो जबरदस्ती मेरे साथ। It's really heartening to see these girls getting help. But there are still so many girls with families in small villages with no support and on their own. अभी चल रहा है केस और मेरे को
वो धमकी देकर वो बदलवाए हैं। क्या बयान बदलवाए? जी, बयान नहीं बदलेगी तो तुम्हारा घर चानी चप्पल कुछ नहीं बचेगा बोल रहे थे। पहले तो बोल रही थी कि मौसी के यहाँ जाएंगे, फिर उधर नहीं लेके गई, उधर सीधा लेके गई थी। तब 14 साल की थी। मेरे मम्मी भी बोली थी कि काम करके जाएंगे, थोड़े दिन बाद बोली, फिर वो वापस आ गई, मेरे को नहीं लाई। वहाँ पे मारपीट करते थे और खरीद के लाए हैं, जो हमारा मन करेगा वैसे हम करेंगे बोलते थे वहाँ पे। कब गया था बच्ची दिल्ली? समय में 10 वर्ष की उम्र में चला गया। अभी कितना साल हो गया उसको भी पता हमको नहीं जोड़ा हुआ। दिल्ली यहाँ का एक उसका काकी वो तो जिम्मेदार हो गए, हमको तो नहीं बोला है कि दिल्ली जाएगा। कुछ दिन के बाद में कुछ मैंने खबर आया गया कि वो दिल्ली पहुँच गया। हाँ, अब दिल्ली हम कहाँ जाएगा, हम सिलीगुड़ी तक नहीं घूमा है तो दिल्ली के कौन पूछता है। थाने में केस क्यों नहीं, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाया? तो केस तो दिया रहा तो बोला है कि देखो उसका तो फोटो लगेगा, फोटो लड़के का नहीं है तो हमको सबूत क्या बताएगा आप। Trafficking affects everybody, but it affects the most vulnerable most. Scheduled tribes, Dalits, Muslims, small farmers, landless laborers, slum dwellers, people living in remote areas of the country. They are the natural victims of disaster. They are the natural victims of land acquisition and displacement. So they form the bulk of the traffic victims. That's one more reason why nobody cares. Who cares for the minorities in this great secular India? Nobody. Time and again I'm reminded that there are two different Indias, and that one India is flourishing at the cost of the other. Nowhere is this clearer than in Ranchi, capital of Jharkhand in northeast India. The many brick kilns here churn out the building blocks for the high-rises springing up across cities all over India. They employ an estimated 23 million workers, all belonging to lower castes. They migrate here with their children in search of work, and they and their children end up as slaves, earning nothing and facing daily brutality. Some activists from the organization Guria have been tipped off about one of these brick kilns. They're mounting a raid to rescue the workers and children. क्यों झूठ बोल रही है कसम खाने के लिए? अरे बाप रे बाप, मैं तो कभी कोई नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलोगे। सर सर मैं नहीं बोलूँगा। हाँ बोलियो, तुम नहीं बोला है। लाऊं बुलाऊं, लड़का को मारा है उसका। यहाँ पे हम लोग काम करने आए हैं, हम गान बनाने थोड़ी आए। काम कर ले कुमार। छोटा छोटा बच्चा कीटा लगवाए काय मारे झोंक देंगे चिमनी में कहता ही लो। वे संतोष बोला तो कहा था झोंक देंगे में भोसड़ी वाले चिमनी में कहता है। 25-25 हजार देंगे बोला तो नहीं दिया। अब देव कहा थे तो मारपीट लगा रहा साहब। तब काम कर रहे हैं ईटा पुठा वहाँ तो 700-800 खुराकी देता है। तो देव बच्चा के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए 5000 2000 दो कहे तो नहीं दिया। जब भोसड़ी वाले कहाँ पे आया है तुम तो पैसा के लिए बार बार मांगता है भोसड़ी वाले मादर चो। जब नहाता था छाती बांध के तो वो लोग पानी पीने आ जाता रहा, चलो कह के मारता रहा। नाते हाँ मतलब हाथ को खींच लिया था। और जो राहन में मतलब बाथरूम जाता था तब भी हाथ को खींच लेता। 1500 ईटा पात के डेली में हम उनको देते। एक दिन में देव बोलता है कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। जो खर्चे देता है वो खर्ची में 600 मात्र देवा। 600 दिन डूबा। हाँ एक दिन का नहीं, 6 दिन में काम करते तो
तो एक दिन 600 पैसा बस देता है 600 हफ्ता में लगे। बोल रहे एक दिन का 100 रुपए। हाँ The families here, including their kids, have suffered 6 months of grueling hard labor, but they've been paid nothing. They're returning empty-handed, with nothing to show for it but their tales of torture. Soon enough though, their poverty will force them to migrate elsewhere. We have to say no, we don't agree with it. The state passes, the police passes by, you know, the administration passes by, everyone passes by, you know. But as civilians, as a citizen of this country, we all have a responsibility. You have people being sold and we pass by. And that is the biggest tragedy, I tell you, passing by. How can you pass by? We need to question. We need to continue this whole culture of questioning. To me, it's clear that poverty is what's creating fertile ground for traffickers. But why, when the Indian economy is booming, are so many people remaining poor? At a village, I am welcomed by a group of women who give me one insight. बीमारी के लिए माने हमनी के घर में अगर बीमारी हो गए तो अभी तो पल में पैसा नहीं के तो कर्जा काढ़े जाए तो महाजन का कही से 7 रुपये तोरा से ब्याज ले है तो हमनी का कर्जा काढ़ी ले तो हमनी के खर्चे से हैरान रही ले बीमारी से हैरान बड़ी तो उनका कर्जा सदो कहेंगे तो उनका खेत में जाके लेदी पानी करी ले घरे जाके खेत में सोहनी रोपनी करी ले आ ना जाए खेत में काम करे तो महाजन का कही है से यहाँ से तू अपन बोरिया बिस्तर बांध तू दुनिया जा आई घरारी छोड़े पर भैंसी बांधी है काठमांडू बेटे के भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, पंजाब भेजते हैं, 2000 रुपये लेकर आते हैं तो 1000 बहुत दर्द आती है से आज दिले रहता है आज रही संपत्ति तो बच्चे के कमाने के लिए दूसरा के दरवाजा पर नहीं तो बिहार से आंसू आ जाले आदमी के बच्चे को मजबूरी दे देता है किसी को गुलामी करने के लिए जाओ उधर गुलामी करके आओ तो पैसा सा देगा बहुत जीवन बच्चे लोग के बहुत बर्बाद हो गया काम करते करते ना पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं As I'm leaving, the ladies surround me, pleading with me to take their plight to the government. Healthcare at government hospitals is supposed to be free, but there are no doctors and nurses here. The only staff member present is a pharmacist. It's no wonder that desperate families have to turn to private healthcare. And it's the kids who pay the real price. It really is true that while one India is reaping dividends, the other India is paying a huge price. And a part of that price is that poor people are being forced to give up their one thing of real value: land. As I travel to the tribal lands of Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa, I see in the most remote areas coal mines and massive power plants. They have been built here to supply the cities with the power needed to keep factories and offices running and the economy expanding. It could have been a perfect opportunity to create jobs and alleviate poverty. The reality couldn't be more different. किसानों को बहुत ही प्रकार की तकलीफ झेलना पड़ रहा है हमारे गांव में। नहीं तो जब जमीन आपका लिया है तो उसके एवज में कुछ आपको नहीं, हम लोग 1 रुपया नहीं लिए, हमको पता ही नहीं है हमारा ज़मीन भूअर्जन हुआ है कि नहीं करके, और जबरन तरीके से हमारा घर तोड़ दिया गया। हमारा रोजी रोटी का साधन अब कैसे करें, अब कहाँ जाएं, हमको बहुत ही तकलीफ दे से जी रहे हैं हम लोग। While we are filming in a private mine, we are ordered by a security team to move away.
सेफ्टी के साथ में आइए ना। माइन के अंदर थोड़ा ना, तो माइन माइन बाहर वो है। देखिए क्या बहुत चाहिए, किसके लिए बात करने का के लिए आप डायरेक्ट आगे माइंस में आप कुछ भी कर दोगे। क्यों ये नहीं मैं बुलाया हूँ, अपना घर तोड़ा गया है कंपनी द्वारा इलीगल तरीके से, फ्लाइयर्स डाला गया है इलीगल तरीके से तोड़ा है। हाँ, ये सिस्टम बंद करिए आप, ये चालू है आपका, बंद करिए। They keep following us for the next 4 hours. चलिए। Later in the evening, I meet up with a group of people whose land has been taken and houses demolished to make way for the mines. तो लोग बाहर भी जा रहे हैं फिर काम करने के लिए, क्योंकि गांव में हाँ बाहर जा रहे हैं, कई सारे लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर ऐसे जा रहे हैं, बाहर कंपनी काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल से लेकर लोगों के स्वास्थ्य तक किसी भी प्रकार से कंपनी द्वारा कोई सहायता नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे कोई नौकरी मांगने के लिए जाता है तो सीधा खुलेआम धमकी दिया जाता है कि हम कैसे नौकरी, किस हैसियत से नौकरी में मांगने आए हो, बोलते सीधा धमकी दिया जाता है। हम 4 लोगों को अंदर करवा देंगे, 5 लोगों को अंदर करवा देंगे, इस टाइप का धमकी दिया जा रहा है। जमीन देते हुए भी ऐसा कंडीशन आ गया है हम लोगों का। The government has come up with different employment schemes that promise work for every villager affected by the industrial development of their land. So how come there are still no jobs here? नरेगा स्कीम है और कहाँ नरेगा चल रहा है, कहाँ कोई दे रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है यहाँ। ना कोई सड़क का काम हो रहा है, ना कोई नाली का काम हो रहा है। 2 महीने से काम कोई नहीं हुआ है। और जो काम हुआ है नरेगा में काम करे हुए कितना समय हो गया? साल भर हो गया। साल भर से अभी तक पैसा नहीं आया? नहीं मिला। काम भर रहा। अपने सिस्टम से अपने लोग को मनरेगा देते हैं, वो अपने दिमाग में जो आएगा वही करेगा। जो अपना खास आदमी होगा उनको देंगे, हम लोग को नहीं दे पाएंगे। What's even more appalling is that the failure of government schemes makes people even more vulnerable to the lure of traffickers. If the state authorities are genuine, if they really respect the constitutional mandate and the laws of the land, then these kind of things will never happen. There are laws related to children, but these laws are not implemented because of corrupt practices. किसका उठा रहे बेटा उड़ाते? Our country's policy making, our country's ethics, morality, the vision of the way forward is all demented. We're really in the dark areas of Kali Yuga. And people of good nature are all on the run. But a time will come, I have belief actually, I have a lot of belief that a time will come when that, level of hesitation or that holding back level will break like a dam. And India has seen these kind of revolutions in the past. India will see that now. Because we have never had the kind of exploitation and use of violence against people as we have seen today. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. India's first Prime Minister had dreamt of an India where kids would be lovingly nurtured. That dream lies shattered. In a stone quarry in Kohara, Allahabad, I have been told that kids here are still born into slavery. नाम क्या तुम्हारा? लाला।
लाला कितने साल के हो तुम? नहीं पता। तुम कब से काम कर रहे हो? हाँ 2-3 साल। स्कूल जाना चाहते हो? हाँ। सुबह कितने बजे से शुरू करते हो काम करना? 8-9 बजे। और कब तक काम करते हो? 3। और पैसा किसको मिलता है? हमारे पापा हमें। I'm shocked seeing kids like Lala having no choice but to work so hard. They don't know what the world outside of these mines looks like. Most of these stones are used to build roads in our cities. These kids will probably never walk on those roads. नहीं, ये आपकी बेटी कितनी, ये नाती है आपकी? हाँ। कितने साल की है? अरे 3 साल को हो गई। 3 साल की है। मैं अभी देख रहा था ये भी काम कर रही थी। इतनी छोटी बच्ची से क्यों काम कराते हैं आप लोग? दिना में एक गाड़ी के 500 पायन, 4 रोज 5 रोज खायन, फिर एक टाली लगायन त खायन, बुखार आई जरा दवाई की It's becoming clear to me that a lot of what's happening in this mine has to do with India's complex caste system. These lower caste families have worked here for generations and have long been at the mercy of upper caste landowners. पर गंगा मजदूरी में तो अभी भी कई सारी परिवार होते हैं। हाँ ऐसे हैं बंद हुआ सर, अभी ठेकेदारों के यहाँ चलती है ठेकेदारी। बाबा हमारे बड़े आदमियों के यहाँ कर्जदार थे। उसके बाद पिताजी हमारे पैदा हुए तो वो भी सीढ़ी में उसी कर्जे में फंस गए। उसके बाद 1977-78 में मेरा जन्म हुआ सर। खुशी हमारे बाबा और हमारे पिताजी को होना चाहिए, लेकिन बड़े आदमी खुशी होते थे कि छोट के घर एक बच्चा पैदा हुआ, एक कल मेरा भैंस और पणरी चराएगा। हम पढ़ने जाते थे तो मारते थे बच्चे की, ये साला भी पढ़ने आ रहा है। तो हम लोगों को यह संकेत हुआ कि नहीं, देश कहता है आज़ाद हैं, लेकिन हम लोगों को आज़ाद नहीं है। Whereas the stones that the kids in Koharar break are for use in India, in mica mines the kids are digging for a product that is used all over the world, especially in the West. Recent surveys suggest that up to 20,000 children are working in mica mines like this one in Koderma in Jharkhand. Mica is a mineral that puts sparkle in cosmetics and car paint and is also used in electronics. Most of these mines are operated by a ruthless mafia, exploiting lower caste families in the region. These illegal mines are responsible for almost 70% of India's mica production. तुम कब से काम कर रही हो? डिग्री कब से चल रही है? छोटे से चल। कभी स्कूल नहीं गई? नहीं गए थे, छोड़ दिए। अभी कितना उम्र है तुम्हारा? 10-12। अरे कालो सब रहा है ले। मेरा नाम है सुरेश भुइयाँ, यही ढिबरा ढाबरी काम करते हैं। शुरू से बाप दादा सब मर गया इसी में, हम लोग 55 से काम कर रहे हैं। ले चुनना जल्दी ये तो हम लोग ढिबरा में काम करते हैं तो कर दे रहे करेंगे यार, क्या करेंगे। एक दिन में मतलब 150 रुपया मतलब हो जाता है, 100-150-200 तक हो जाता है। सब बाले बच्चे चुनते तब। तुम समझते हो कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओगे नहीं तो तुम्हारी तरह बच्चे भी फिर ढिबरा ही चुनेंगे? वही बच्चे लोग वही समझाते हैं कि जाओ रे स्कूल जाओ, नहीं तो हम नहीं, जैसे कि अभी हम लोग ढिबरा चुन रहे हैं तो इसीलिए तोहनियों भी चुनेगा, नहीं तो फिर वही घन चलाते रहिएगा, बस कमाते खाते रहिएगा, फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। हाँ तो सोच रहे कि पढ़ेगा तभी ना। अब
भेजते हैं स्कूल, वही दिन बोले हैं कि अब भेजते हैं, आ रहे हैं से घूर के चला आता है। मास्टर भी सब ऐसे उतना ध्यान भी नहीं रहता, बच्चा लोग सब खेलता रहता बाहर में और सब मैंने मज़ा मार रहा है, उधर को गलबात कर रहा है, इधर कर रहा है। How can teachers not teach? Is their job and their duty. An activist from an organization called PGS is doing a survey in Allahabad along with the government officials on why kids are not going to school. Joining them, I soon find out that many of the lower caste kids enrolled in the schools are working right next to the very school they should be attending. क्या नाम है? सीमा। अच्छा, क्या स्कूल में जाती हैं? किस क्लास में नाम लिखा है? 4 में। 4 में। स्कूल रोज जाती हैं? स्कूल रोज जाती हैं कि बीच में कभी सप्ताह में 1-2 दिन नागा करती हैं? स्कूल 1-2 दिन नागा करती हैं, जैसे आज नहीं गई आप हैं ना घर पे? तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ने का? तो अच्छा बेटा, पढ़ने पर स्कूल रोज जाती हैं? Poonam here is each year being put up a class despite barely ever going to school. When I confront the government official, he doesn't have an answer. Instead, he offers to take me to the principal. आप ड्रेस ले आई थे, चला मिश्रा जी आइए, चलिए। मास्टर साहब, मैं सर्वेश पांडे लेबर डिपार्टमेंट से हूँ। इसका एडमिशन है इस स्कूल में सर। देखिए इसका नाम देखो, तुरंत बुलाइए, इसका रजिस्टर देखिए। नाम तो हो गया है लेकिन बच्ची आ नहीं रही है। कक्षा कौन सी है? इसकी कक्षा कौन सी है? आइए उसको क्लास में बैठाया जाए। आप बेटी क्लास में बैठो, आओ, चलो आओ बेटी, बैठो बैठो आओ। बहुत अच्छा है कि आप लोगों का थोड़ा सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे पूरा। एक बार हमारी बेटी आई है, इसके लिए जोरदार सादा ही बताओ, अगर मंत्र केवल एक अक्षर बताओ, ये क्या लिखा है? चलो बताओ क्या है? इधर कहा जानती हो? छोटा से क्या तक लिख लेती हो? तुम्हारे नाम में आया था, क्या है? तुम्हारे नाम में आया था। फर्स्ट क्लास के लायक है। हाँ बस। With the humiliation and trauma that lower caste kids like Poonam face at government schools, it's becoming obvious to me why they might prefer to stay away. As a recent father, ensuring that my daughter gets the best possible education is my highest priority. And so it is for these villagers in Betia in Bihar. They know that education can give their kids a better life. Since the upper castes will not let their kids study at the village school, they have donated their own land to start this makeshift government school. पुराना स्कूल बा सरकारी तो ना पढ़ा भगा दे ले लो। माने हेजा से मैडम लोग वही लो जो पुराना बाजार में तो वहां लइकन के भेजल गइल तो में को मार के भगा दे ले। बच्चा माने बच्चा सुधरी गेल। इन समझी लो जे मुसर जाती है सर। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो तू लोग के बोले के चाहिए नो। बोलो पुलिस ले जाकर पकड़ा दे। यहाँ ना यहाँ नहीं यहाँ निमन मारे ना बोलिए नहीं जा आया आ रहुआ चल जाए नू तो हमने के लागे लाता जूता सब मारे हम रहुआ। आप लोग लिखते हो नाम की अंगूठा लगा के? सर हम लोग तो टांगी छाप है। वो भी यहाँ बैठा दी रहुआ के ये कहता नहीं कहो लिख दे तो है मुस्टोली के गांव के मुस्टोली में गौवा में का लोग को कहता नहीं। 10 बरस से सुजली के गांव में बच्चा ऊँच छीले निकल जाला। मुखिया से मोहर मरा के 18 बरस के हो गया है, जाली करा कर मैंने सोचता है भाई हम जाएंगे तो 2 पैसा कमाएंगे खाएंगे हैं माता पिता को देंगे और ऐसे बनवा लेता है। लो 18 वर्ष का हो जाए पहचान पत्र चले जाता है। तो अपने आप से जाते हैं कि कोई नहीं ठेकेदार भी ले जाता है लोग। I believe in the goodness of ordinary people, not dominant caste, and dominant class and all that. They are beyond repair. But I believe in the goodness of ordinary people. And I believe that they will lead India to a necessarily violent change, hopefully with a good effect in the end. It won't come because of, applications to the government or folded hand requests and so on.
It'll come through violent revolution. India will see that. I have no doubt about that. It has been an overwhelmingly emotional journey for me. I have discovered an India I hardly knew existed. Tiny children breaking stones, making bricks and digging for minerals. And young teenage girls taken as slaves for domestic labor and worse for sex. This is not the India that our founding fathers dreamt about. It's a scandal that such a huge portion of India's children still earn to support their family rather than the other way around. As I get back home to spend time with my little daughter, I wonder if most of us leading comfortable lives in the city really care what's happening in the other India. After all, it's us, the educated middle class in India, and those who consume its products abroad, who allow child slavery to persist and thrive in our midst. But it is a stain on our civilization, and in this, the 21st century, it is time it is stopped. Oh,